एक गरीब लड़का, एक जादुई मछली और सिर्फ एक विश जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन जब हर विश के साथ किस्मत भी बदलने लगे, तब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो आज हम जानेंगे एक खूबसूरत फैंटेसी मूवी की पूरी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इन्ना और कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां येमेलिया नाम का एक सीधा साधा और थोड़ा आलसी लड़का रहता है। गांव के लोग उसे कामचोर समझते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर आराम करना पसंद करता है। खैर, एक दिन उसके भाई उसे नदी पर मछली पकड़ने भेजते हैं। येमेलिया बिना किसी खास उम्मीद के अपना जाल पानी में डाल देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके जाल में एक बहुत ही अजीब और चमकदार मछली फंस जाती है। जैसे ही वो मछली को हाथ में उठाता है तो मछली इंसानों की तरह बोलने लगती है। मछली कहती है, येमेलिया, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकती हूँ। येमेलिया पहले तो घबरा जाता है। उसे लगता है शायद वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन मछली अपनी जादुई ताकत दिखाकर उसे यकीन दिलाती है। फिर येमेलिया दया खाते हुए उसे दोबारा पानी में छोड़ देता है। जाने से पहले मछली उसे एक जादुई मंत्र बताती है और कहती है, जब भी तुम दिल से कोई विश करोगे और इस मंत्र को बोलोगे तो तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। लेकिन येमेलिया को अभी यकीन कहाँ होता है। वो घर लौटते वक्त मजाक में एक छोटी सी विश करता है और उसके सामने एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अब उसे समझ आ जाता है कि मछली वाकई जादुई है। और फिर अब यहीं से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने लगती है। एक तरफ उसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिलने लगता है और दूसरी तरफ उसकी जादुई ताकत की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगती है। अब सवाल ये था कि क्या येमेलिया इस ताकत का सही इस्तेमाल करेगा या फिर ये जादुई वरदान उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। येमेलिया को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसके पास एक जादुई ताकत आ चुकी है। अब जब भी वो पैक फेरी का दिया हुआ मंत्र बोलता, उसकी विश फटाक से पूरी हो जाती। पहले तो वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है, जैसे कि कभी लकड़ियाँ अपने आप घर पहुंच जाती है तो कभी भारी भरकम सामान बिना हाथ लगाए चलने लगता है। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान रहते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि एक आलसी लड़का इतने अजीब काम कैसे कर रहा है। उधर महल में राजा अपनी बेटी राजकुमारी इन्फिसा की शादी किसी ताकतवर राजकुमार से करवाना चाहता है, लेकिन राजकुमारी बहुत ही समझदार और जिद्दी होती है। वो किसी से भी सिर्फ मजबूरी में शादी नहीं करना चाहती। इसी बीच राजा के सिपाहियों को येमेलिया के बारे में पता चलता है। राजा सोचता है कि अगर इतनी बड़ी जादुई ताकत उसके कब्जे में आ जाए तो पूरे राज्य पर उसका राज और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि येमेलिया को जिंदा पकड़कर महल में लाया जाए। बेचारा येमेलिया कुछ समझ ही नहीं पाता है, अचानक इतने सारे सिपाही उसके पीछे क्यों पड़ गए। वो बचने की कोशिश करता है और मजबूरन उसे फिर मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जादुई ताकत की मदद से वो सिपाहियों से बच तो जाता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अब पूरा राज्य उसकी तलाश में लग चुका है। इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात राजकुमारी इन्फिसा से होती है। शुरुआत में राजकुमारी को लगता है कि येमेलिया सिर्फ एक गांव का अनपढ़ और आलसी लड़का है, और येमेलिया को भी राजकुमारी का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों की पहली मुलाकात ही बहस से शुरू होती है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आने वाले सफर में इन दोनों को साथ मिलकर ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जहां सिर्फ मैजिक काफी नहीं होता, वहां हिम्मत, दोस्ती और अच्छाई की भी जरूरत पड़ती है। और यहीं से मूवी का असली एडवेंचर शुरू होता है। अब सवाल ये था कि क्या राजकुमारी को येमेलिया का असली दिल नजर आएगा या राजा की लालच इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। अब तक येमेलिया
और राजकुमारी इन्फिसा एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुश्किलें इंसान को बदल देती है। सफर के दौरान दोनों को घने जंगल, खतरनाक रास्ते और अजीब जादुई जगहों से गुजरना पड़ता है। हर नया दिन उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करता है। येमेलिया हर बार अपनी जादुई विश का इस्तेमाल करके सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मैजिक नहीं होता। कभी कभी हिम्मत और सही फैसला लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी बीच पाइक फेरी दोबारा येमेलिया के सामने आती है। वो उसे समझाती है कि मैजिक सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपने दिल से सच्चे होते हैं। अगर तुम लालच या गुस्से में विश मांगोगे तो एक दिन यही ताकत तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। येमेलिया पहली बार किसी बात को सीरियसली लेता है। उधर राजा के सिपाही उन दोनों के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। राजा ने तो पूरे राज्य में ऐलान कर दिया था कि जो भी येमेलिया को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। एक दिन सफर के दौरान राजकुमारी मुश्किल में फंस जाती है। इस बार येमेलिया के पास विश मांगने का मौका नहीं था, लेकिन वो पहले अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है। उसकी हिम्मत देखकर राजकुमारी का तो नजरिया ही बदलने लगता है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी थी। राजा और उसके सिपाही पाइक फेरी की जादुई ताकत को हमेशा के लिए अपने कब्जे में करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैजिक उनके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया पे राज करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ येमेलिया को भी समझ आ चुका था कि असली ताकत मैजिक में नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसके फैसलों में होती है। जब राजा के सिपाही पाइक फेरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब एक ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होता है। येमेलिया अपनी बची हुई विशेष का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों और राजकुमारी को बचाने के लिए करता है। अब हर तरफ जादुई ताकत, तलवार की टक्कर और एक खतरनाक मुकाबले देखने को मिलते हैं। इसी दौरान राजा की लालच उसी पर भारी पड़ने लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहता है, लेकिन जितना ही वो मैजिक को पाने की चाहत करता है उतना ही वो अपनी इंसानियत खोता चला जाता है। अब पाइक फेरी समझ जाती है कि सब कुछ येमेलिया पर डिपेंड करता है। उसके पास अब भी एक आखिरी विश बची होती है। ये विश उसके लिए सब कुछ बदल सकती थी। वो चाहे तो खुद के लिए दौलत, शोहरत, एक आलीशान महल और आराम की ज़िंदगी मांग सकता था, लेकिन इस बार येमेलिया वो पहले वाला आलसी लड़का नहीं रहा। वो अपनी आखिरी विश खुद के लिए नहीं मांगता बल्कि वो विश करता है कि सब लोग सलामत रहें, पाइक फेरी आज़ाद रहे और तमाम मसले सुकून में तब्दील हो जाए, राज्य में दोबारा सुकून और शांति आए। उसकी ये बेगर्ज सोच देखकर मैजिक भी उसका साथ देती है। राजा की बुरी चाल पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। सब लोग बच जाते हैं और रियासत में एक बार फिर से खुशहाली लौट आती है। अब राजकुमारी इन्फिसा को भी एहसास हो जाता है कि असली शहजादा वो नहीं होता जिसके पास बड़ा महल हो। एक असली हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी दूसरों के लिए मजबूती से खड़ा रहे। आखिर में राजकुमारी इन्फिसा और येमेलिया एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पाइक फेरी भी खुशी खुशी अपनी जादुई दुनिया में वापस लौट जाती है। और ये मूवी हमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है। अगर इंसान के पास सच्चा दिल, हिम्मत और ईमानदारी हो तो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमेशा जादू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थी बाय द पाइक्स विश ऑफ द फेरी फिश की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मिलते हैं अगली ज़बरदस्त मूवी के साथ।